श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के तृतीय वर्ष भूगोल विषय के छात्रों का महाविद्यालय के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। छात्रों, पिछली कक्षाओं में हमने भारत का सामान्य परिचय और भूवैज्ञानिक अर्थात चट्टानी संरचना का अध्ययन किया था। आज हम भारत के भू आकृतिक प्रदेशों का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विविध विशेषताओं, धरातली लक्षणों वाला देश है। यहाँ कई तरह की स्थलाकृतियों का मिश्रण मिलता है। विभिन्न उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं, जिनका निर्माण अलग अलग काल में हुआ। भूवैज्ञानिक संरचना की भिन्नता के कारण यहाँ विविध लक्षण वाले भौतिक प्रदेश मिलते हैं। इन भौतिक प्रदेशों में कई धरातलीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। पठारी प्रदेश भारत का प्राचीनतम भाग है, जिसके बाद उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों का निर्माण हुआ। इन्हीं पर्वतों से निकली नदियों ने विशाल मैदान बनाए और पठारी नदियों द्वारा तटीय मैदानों का निर्माण किया गया। धरातलीय भिन्नताओं, विशेषताओं के आधार पर भारत को हम निम्न प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। इन भौतिक प्रदेशों को हम चार्ट और मानचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, जिसे मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर, मेघालय आदि पठारी भागों में बांटा गया है। इस पठारी प्रदेश के अंतर्गत कई पहाड़ियाँ जैसे अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि सम्मिलित हैं। दूसरा भाग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसे हमने भौगोलिक और प्रादेशिक आधार पर बांटा है। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। विशाल मैदानों को मिट्टी और ढाल की संरचना के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर विभाजित किया। तटीय मैदान, इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में बांटा है और द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। ये हमारे प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं। इसे आप मानचित्र में देख सकते हैं। सबसे उत्तर में आपका पर्वतीय प्रदेश, जिसे हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहेंगे। इसके दक्षिण में ये आपका विशाल मैदानी भाग है। इस विशाल मैदानी भाग के दक्षिण में जो त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ भौतिक भूभाग पठारी प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। इसके दोनों ओर मैदान स्थित हैं, जिन्हें हम तटीय मैदानों के नाम से जानते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित हैं। आप इस मानचित्र में और अच्छे से समझ सकते हैं। उत्तर में पर्वतीय भाग, ये आपका विशाल मैदान, ये मरुस्थलीय प्रदेश पश्चिमी भाग में जो राजस्थान के अंतर्गत है। ये नंबर 5 लिखा हुआ है। पूरा पठारी प्रदेश, जो दोनों तरफ पठारी भागों के दोनों तरफ स्थित तटीय मैदान, ये आपके द्वीप समूह कौन कौन से? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब हम एक एक भौतिक विभाग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसको कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में जो मुख्य भाग है वो हिमालय पर्वत का है। क्योंकि हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के अलावा अन्य देशों में भी है, इसलिए हमने इसे केवल हिमालय प्रदेश ना कह करके उत्तर का पर्वतीय प्रदेश नाम दिया है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2400 किलोमीटर में है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक इनका फैलाव मिलता है और लगभग 22 डिग्री देशांतर तक ये विस्तृत हैं। आकार धनुष के आकार का है। इन पर्वतीय प्रदेशों के उत्तर में तिब्बत का पठार और दक्षिण में विशाल मैदान स्थित हैं। ये देख सकते हैं आप, इधर तिब्बत का पठार और यहाँ पर विशाल मैदानी भाग, इन दोनों के बीच में पर्वतीय प्रदेश स्थित हैं। बर्फीली चोटियाँ, कटाफटा धरातल, पूर्वगामी अपवाह, शीतोष्ण वनस्पति आदि विशेषताएं इस प्रदेश को अन्य भौतिक प्रदेशों से अलग करती हैं। भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पश्चिमी भाग
पूर्वी भाग से अधिक चौड़ाई में है। पूर्वी भाग अधिक ऊंचे हैं, जहां एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि स्थित हैं। हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन और भारतीय प्लेट के टकराने और उनके मध्य स्थित टेथिज सागर के अवसादों में वलन पड़ने से हुई। उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल में विभाजित किया गया है। हम हिमालय का वर्गीकरण दो आधारों पर करेंगे, एक प्रादेशिक वर्गीकरण और दूसरा भौगोलिक वर्गीकरण। हम पहले बात करते हैं हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण की। सिडनी बुराड नामक एक भूगर्भ शास्त्री थे, जिन्होंने नदी घाटियों की सीमाओं को आधार बनाकर भारत के इस प्रदेश का प्रादेशिक वर्गीकरण किया। और सबसे पहला भाग पंजाब हिमालय, आप इस मैप में देख सकते हैं किस तरह से नदी घाटियों के आधार पर, नदियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक वर्गीकरण दिया गया। ये देखिए आप, सबसे पहला भाग है पंजाब हिमालय, जो कहाँ पर है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक। इस भाग में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भाग सम्मिलित हैं। इसी भाग में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल आदि पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। दूसरा भाग कुमायूं हिमालय, जिसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी तक, आप देख सकते हैं ये सतलज से लेकर के काली नदी तक का भाग क्या कहलाता है, कुमायूं हिमालय। इसका जो पश्चिमी भाग है उसे गढ़वाल और पूर्वी भाग को कुमायूं कहते हैं। और इस प्रदेश में नंदा देवी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तीसरा प्रदेश है नेपाल हिमालय। इस नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य है। यह 800 किलोमीटर लंबा है और हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, जहां एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी आदि उच्च पर्वत चोटियां स्थित हैं। और चौथा सबसे अंतिम भाग असम हिमालय है, जो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में इसका विस्तार है। नामचा, बरवा, कुला, कांगड़ी आदि मुख्य पर्वत चोटियाँ हैं। तो इस प्रकार ये हमने भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण देखा। अब हम देखेंगे हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लगभग समानांतर फैली हुई पर्वत श्रेणियां हैं। सामान्य रूप में इसमें निम्न 4 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की, जिसे परा हिमालय भी कहते हैं। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है। इसी में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी K2, जिसे गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह काराकोरम श्रेणी में स्थित भारत की सर्वोच्च और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। 1906 में स्वेन हेडन नामक विद्वान ने इस श्रेणी का वर्णन सबसे पहले किया था। K2, हिडन, ब्रॉड पीक आदि यहाँ की मुख्य चोटियाँ हैं। काराकोरम श्रेणी की प्रमुख हिम नदियों में सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो और हिस्पार आदि प्रमुख हैं। अब हम बात करेंगे जास्कर श्रेणी की, जो महान हिमालय के समानांतर उत्तर पूर्वी दिशा में विस्तृत है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी की गहरी कंदरा घाटी स्थित है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से बहती है। बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटकर गहरा गाज बनाती है। लद्दाख कश्मीर हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है,
जो काराकोरम और वृहद हिमालय के मध्य में स्थित है। तो ये हमने अभी जो पॉइंट देखा था वो था ट्रांस हिमालय का। इसके बाद हिमालय की सबसे मुख्य चोटी पर्वत श्रेणी जिसे हम वृहद हिमालय के नाम से जानते हैं, इसे महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। यह सबसे ऊंची श्रेणी है जो सदा बर्फ से ढकी रहने के कारण हिमाद्री कहलाती है। सिंधु नदी के घाट से अरुणाचल के नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर। मध्य भाग अधिक ऊंचा है जो नेपाल में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है कि महान हिमालय का सर्वोच्च भाग किस देश में है, नेपाल में है। विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत आदि सभी इसी भाग में स्थित हैं। यह पर्वत श्रेणी अत्यधिक दुर्गम है। यहाँ कई दर्रे स्थित हैं। दर्रों का एक टॉपिक हम आगे देखेंगे। कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। कश्मीर में बुर्जिल, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा, उत्तराखंड में नीति, सिक्किम में नाथुला आदि प्रमुख दर्रे यहाँ स्थित हैं। वृहद हिमालय के मध्य भाग से ही गंगा, यमुना और सहायक नदियों का उद्गम होता है। अब हिमालय का दूसरा जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय। यह मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वृहद और लघु हिमालय के मध्य MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। वृहद और लघु हिमालय के मध्य प्रमुख घाटियां हैं जो कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ी आदि के नाम से जानी जाती हैं। कश्मीर घाटी पश्चिम में पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य स्थित है, जबकि काठमांडू घाटी पूर्व में नेपाल में है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि अनेक पर्वतीय स्थल, इसे हम पर्यटन स्थल भी कह सकते हैं, लघु हिमालय के अंतर्गत शामिल हैं। लघु हिमालय के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान हैं। ऐसे मैदान कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल और पयार के नाम से जाने जाते हैं। कश्मीर घाटी में कारेवा नामक हिमोड़ निक्षेप से बनी संरचना स्थित है। लघु और महान हिमालय के मध्य काठमांडू घाटी स्थित है। हिमालय का जो तीसरा भाग है उसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। यह बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है जो अन्य की तुलना में कम ऊंचाई वाली है। हिमालय प्रदेश की यह सबसे बाहरी और अंतिम श्रेणी है जिसके दक्षिण में विशाल मैदान स्थित हैं। हिमालय नदियों द्वारा लाए निक्षेपण में वलन पड़ने से इनकी उत्पत्ति हुई। यह हिमालय की नवीनतम श्रृंखला है। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य चौड़ी घाटियां हैं जो पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहलाती हैं। शिवालिक का दक्षिणी भाग दलदली या वनों से ढका हुआ है जिसे तराई कहते हैं। शिवालिक और विशाल हिमालय के बीच HFF है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच MBF संरचना है। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे, पूर्वांचल हिमालय। इसे उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है जो मुख्य हिमालय के पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के दिहांग गार्ज को पार करने के बाद हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। मैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे ये पूर्वांचल, इसे हम उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला और फिर ये दक्षिण में मुड़कर इस तरह से ये पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। पूर्वांचल में फैली हिमालय श्रेणियों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे
इन्हें अरुणाचल प्रदेश में डाफला पहाड़ी, मीरी, मिशमी, पटकाई-बुम, नागालैंड में इन्हें नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी असम में, मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ, इस तरह से इन पूर्वांचल में स्थित पहाड़ियों को जाना जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पटकाई बोम श्रेणी द्वारा बनाई जाती है। तो ये हिमालय के भौगोलिक और प्रादेशिक वर्गीकरण हैं। इसमें हम एक पॉइंट और देख लेते हैं, पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में क्या अंतर है। पश्चिमी हिमालय का विस्तार सिंधु से काली तक, जबकि पूर्वी हिमालय का विस्तार तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर और सर्दियों में पछुआ विक्षोभों से अधिक वर्षा होती है, जबकि पूर्वी भागों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और गर्मियों में मानसूनी वर्षा की अधिकता है। पश्चिम में जैव विविधता कम है और यहाँ की नदियाँ गंगा, यमुना, सिंधु आदि हैं। पूर्व में जैव विविधता अधिक है और यहाँ तीस्ता और ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियाँ हैं। पश्चिमी हिमालय में काराकोरम, धौलाधर, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं और अल्पाइन वन है, जबकि पूर्वी हिमालय के अंतर्गत पटकाई-बुम, नागा पहाड़ी, कंचनजंगा, नामचा बरवा आदि पर्वत स्थित हैं और सदापर्णी वन पाए जाते हैं। छात्रों, आज हम अपना लेसन यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इसके आगे का भाग देखेंगे।